Good afternoon, students. Today we will continue our chapter, that is chapter number 5, the fundamental unit of life. In this video we will discuss about what is a cell made up of, कि सेल किससे मिलके बना है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेल को कंप्लीट करते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. अब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर जब भी स्टडी करते हैं तो उसके तीन मेन फीचर आते हैं. वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, as you can see. Second is nucleus and third one is cytoplasm. Firstly we will understand about cell membrane और plasma membrane. Plasma membrane को हम cell membrane भी बोल सकते हैं. So look at this picture. In this picture you can see that यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिया हुआ है. ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेल. और ये सेल की जो आउटर यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री की हुई है, सेल की आउटर बाउंड्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेल मेम्ब्रेन को. इट इज़ रिप्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है. इट एक्ट्स एज अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल. सेल की आउटर कवरिंग हम क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ये लिविंग है, थिन है और एक तरह से डेलिकेट मेम्ब्रेन है. यू कैन ऑल्सो सी दैट कि जो इन्वायरमेंट को, आउटर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको अलग कौन करता है सेल से? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ही क्या करता है? लॉ करता है कोई भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट, कौन सी कैसे मटेरियल्स की सेल में एंट्री और एग्जिट होगी. इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर materials. Cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane कौन सी होती है? जो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही सेल के इनसाइड जाने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब देखो, जैसे सेल में कोई भी सब्सटेंसेस का जैसे हम इनसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, तो कोई तो प्रोसेस होंगे जो इस सारे प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होंगे. दो तरह के मेन प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास. वन इज़ डिफ्यूज़न, अनदर वन इज़ ऑस्मोसिस. इट इज़ मोस्टली सीन इन केस ऑफ गैसेस. डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो मोस्टली किस में ऑब्जर्व किया जाता है? गैसेस में. फॉर एग्जांपल जब हम ब्रीथिंग करते हैं, वी इनटेक ऑक्सीजन और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये किसके प्रोसेस द्वारा होता है? डिफ्यूज़न में. जहाँ पे जब मोर कंसनट्रेशन, जैसे मोर गैस मॉलिक्यूल्स ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किधर जाएंगे? जहाँ पे इनकी जो स्पेस है कम है. हायर कंसनट्रेशन से या कहाँ पे मूव करते हैं? लोअर कंसनट्रेशन में. अब ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. अब ये याद रखना है कि ऑस्मोसिस में हमेशा किसकी मूवमेंट होनी है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की. कहाँ से? वैसे ही जैसे डिफ्यूज़न में थी, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. पर ऑस्मोसिस में एक पर्टिकुलर टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. जो डिफ्यूज़न में वो सिर्फ गैसेज में अक्कर होता है और उसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी. तो इन दोनों के डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफ्यूज़न में सिर्फ गैसेस का ही एक्सचेंज होगा और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी. ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं और इसमें एक पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. हम इस तरह सॉल्यूशंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर तो if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by the osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. इसका क्या मीन है? अगर कोई भी मीडियम जो सराउंड कर रहा है सेल को, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन हाई है, तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब वो मीडियम जिसमें एग्जैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन है एज इन दी सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन. वो मीडियम जिसमें लोअर कंसनट्रेशन है वाटर की, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन. अब तीनों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशन दैट हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन. हाइपरटोनिक सोल्यूशंस कौन से होंगे? दो सोल्यूशन दैट हैज़ लेसर वाटर कंसनट्रेशन. और आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होंगे? द सोल्यूशन दैट हैज़ सेम कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एज इन सेल, जिसमें कंसनट्रेशन वाटर की सेम हो. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ.
वी विल फर्स्टली डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इस वीडियो में डिस्कस किया है। सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, और 3 तरह के कौन से सोल्यूशन होते हैं, कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशंस।